हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का फ्री स्टेनो यूट्यूब चैनल आशु लिपिक पर। तो आज के इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं स, श और ज के बारे में। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। व्यंजन स और श केवल वक्र रेखा से ही नहीं बनता, बल्कि एक छोटे वृत्त से भी बनता है। यह व्यंजन की सरल और वक्र रेखाओं में बड़ी सरलता के साथ जोड़ा जा सकता है। यानी कि जो स और श हम बना रहे थे वक्र रेखा से, इसको हम एक छोटे से सर्कल से भी बना सकते हैं। इनका उच्चारण स और श के अलावा ज भी होता है। जैसे स और श इनको हम कहते हैं, जो छोटा सर्कल बनाएंगे उसका एक उच्चारण ज भी होगा। जैसे कि मेज, जहान, जाफिर, जुल्म आदि में ज, जा और जू है। जब यह स्ववृत्त किसी व्यंजन की सरल रेखा के आरंभ में मिलता है या बीच में इस तरह से आता है कि व्यंजन के बीच में कोण नहीं बनता, यानी कि जैसे ही किसी सरल रेखा में आरंभ में जो सवृत आ रहा है या फिर दो रेखाओं के बीच में इस तरह आता है कि कोई कोण नहीं बनता है, तो यह दाहिने से बाएं की तरफ लिखा जाता है। और यह वृत्त किसी सरल व्यंजन के अंत में आता है तो बाएं से दाहिने को लिखा जाता है। और क वर्ग में यह वृत्त नियमानुसार आदि, मध्य और अंत में चाहे जहां आवे ऊपर लगता है। ये जैसे कि ये क वर्ग में ये जो वृत्त आएगा स का, ये ऊपर ही लगेगा। हो सकता है आपको ये जो लिख रखा है पैराग्राफ, इसमें कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो मैं अभी आपको इन उदाहरणों से इसको क्लियर समझा दूंगा। जैसे कि अब आया है स प, जैसे स पहले आया है और ये प सीधी रेखा है, तो हम किस प्रकार लिखेंगे, ये स और ये प। जो डायरेक्शन थी स बनाने की वो थी इस डायरेक्शन में। अब जैसे स ट, वैसे ही स और ये ट। अब है स च, ये है स और ये है च। तो इस डायरेक्शन में हम स बना रहे हैं। अब है जैसे स क, तो इसमें क्या होगा, स हमेशा ऊपर की तरफ ही आएगा। ये है स और ये क। फिर है स र, ये लिखा स और ये है र। अब जैसे कि व्यंजन के बाद में स आता है, जैसे कि ये है प स, ये लिखा प और ये है स। व्यंजन के बाद में जो ये स आया है, इसकी जो लिखने की डायरेक्शन है वो इस तरफ है। अब जैसे टस लिखना है तो हम लिखेंगे ट और ये स। तो ये जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगा। यानी कि व्रत किसी सरल व्यंजन के अंत में आता है तो बाएं से दाएं, ये जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, बाएं से दाएं, ये जो व्रत बना रहे हैं। और यहां पर जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, वो है दाएं से बाएं। ये अंतर आपको याद रखना है। अब है जैसे चस, चस किस प्रकार से लिखेंगे, ये लिखा च और ये हो गया स। फिर है कस। अब जैसे क वर्ग में जो व्रत होता है, जैसे या तो पहले आता है, बीच में आता है या बाद में आता है, चाहे ये कहीं भी आवे ये ऊपर ही लगेगा। जैसे अब ये बाद में भी आए तो भी ऊपर ही लगेगा, ये लिखा क और ये लिख दिया स। फिर है रस, ये लिखा र और ये लिख दिया स। तो ये नियम आपको याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब ये जैसे है प स प, तो ये किस प्रकार से लिखेंगे हम, ये लिखा प, ये स और ये वापस प। तो ये जो स बनाने की डायरेक्शन है वो क्या होगी, ये इस डायरेक्शन में स बनेगा। अब जैसे ये प है और ये भी प है, इन दोनों के बीच में कोई कोण नहीं बन रहा है, तो इसको हम किस प्रकार से लिख रहे हैं, इसको हम लिख रहे हैं दाएं से बाएं। तो ऊपर के पैराग्राफ में यही बता रखा है कि व्यंजन के बीच में कोई कोण नहीं बनता है तो ये दाहिने से बाएं की तरफ लिखा जाता है। तो ये लाइन यही कह रही है कि हम इसको दाएं से बाएं की तरफ इस व्रत को हम बना रहे हैं। अब है जैसे ट स ट, तो हमने लिखा ट स, ये ट। फिर च स च, ये लिखा च स च। फिर है कसक, जैसा कि हमने पढ़ा था क वर्ग में जैसे अगर बीच में भी आ जाए तो भी ये ऊपर की तरफ ही बनेगा, ये लिखा क सक। फिर है रसर, ये है र स र। जहां व्यंजन की सरल रेखा कोण बनाती है वहां सवृत कोण के बाहर बनाया जाता है। जैसे अब सवृत कहां बनेगा, कोण के बाहर कैसे बनेगा, जैसे ट और क है, यहां पर एक कोण बनेगा। जैसे ये लिखा ट, ये स और क, तो ट और इस क के बीच में कोण बन रहा है, इसलिए हमने स को कहां लिखा, बाहर की तरफ लिखा। अब जैसे पसक लिखना है, ये लिखा प स क, तो इसको भी बाहर की तरफ बनाया हमने। फिर है डसक, ये लिखा ड स क, तो यहां पर भी व्रत बाहर की तरफ बना है। फिर है रसक, ये है र स क।
अब हम देखते हैं कि जब यह सवृत व्यंजन की किसी अकेली वक्र रेखा में मिलाया जाता है तो उसके अंदर लगता है। यानी कि किसी वक्र रेखा में जब हम मिलाएंगे तो ये अंदर की तरफ लगेगा, और यदि दो वक्र रेखाओं के बीच में या एक वक्र और दूसरा सरल रेखा के बीच में आता है तो सुविधा अनुसार पहली या दूसरी वक्र रेखा के बीच में बनाया जाता है। पर यदि लिपि को धारा प्रवाह और सुचारुता में सहायता मिले तो दूसरी वक्र रेखा के भीतर भी लिखा जा सकता है। अब इसका उदाहरण देखते हैं, फिर समझ में आएगा। अब जैसे लिखा हुआ है स त, त है वक्र रेखा, तो स कहाँ बनेगा? ये बनेगा त के अंदर की तरफ। ये है स त, हमने इस स को वक्र रेखा के अंदर की तरफ बनाया। अब है स द, ये लिखा स और ये है द। फिर है स र, ये लिखा स और र, यानी कि ये जो वक्र रेखा में जो स लगेगा वो अंदर की तरफ बनेगा। फिर है सम, ये लिखा सम। फिर है सन, ये लिखा हमने सन। फिर है सस, ये है सस। अब जैसे है तस, तस किस प्रकार से लिखे? हमने लिखा त और ये है स। फिर है दस, ये दस। फिर है रस, रस। फिर है मस, ये मस। फिर है नस, ये है नस। फिर है सस, ये स स। अब ऊपर का नियम हमें यही समझा रहा है कि जब स का ये व्रत किसी वक्र रेखा के साथ में लिखा जाता है तो वो अंदर की तरफ लिखा जाता है। जैसे इन सभी शब्दों में हमने स व्रत को अंदर की तरफ लिखा है। अब जैसे किसी सरल रेखा या वक्र रेखा के बीच में आता है या दो वक्र रेखाओं के बीच में आता है तो ये स किस प्रकार से लिखा जाता है हम देखते हैं। त स क, जैसे ये लिखा त, ये स और क, यानी कि दोनों रेखाओं के बीच में हमने इसको बना दिया है। फिर है ल स म, ल स म। फिर है म स क, ये म स क। फिर है र स र, ये र स र। फिर है स स स, ये है स स और ये स। अब एक लाइन हमने क्या पढ़ी थी? यदि लिपि को धारा प्रवाह और सुचारुता में सहायता मिले तो दूसरी वक्र रेखा के भीतर भी लिखा जाता है। अब जैसे एक उदाहरण आ गया तसल, इसको और किस प्रकार से लिख सकते हैं हम? ये लिखेंगे त और ये सल, यानी कि ये जो दूसरी वक्र रेखा हमने बनाई है, हमने स को इसके भीतर लिखा है। को स्पीड में और लिखने में सहायता मिलती है तो इसको हम दूसरी वक्र रेखा के भीतर भी लिख सकते हैं। ये जैसे ल हमने ऊपर की ओर बनाया, अब जैसे अगर नीचे की ओर बनाते हैं तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, ये हो गया तसल। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। कि जब किसी व्यंजन में सव्रत पहले लगता है तो वह व्रत पहले पढ़ा जाता है। यानी कि जब व्यंजन में सव्रत पहले लग जाएगा तो सबसे पहले उसी को पढ़ेंगे। इसकी जो मात्राएं हैं, जिस व्यंजन में यह व्रत लगता है उसके पहले रखी जाती है। जो सव्रत बनाएंगे उसकी जो मात्राएं लगेगी वो जिस व्यंजन में जो सव्रत लग रहा है उसके पहले रखी जाएगी और व्रत के बाद पढ़ी जाती है। फिर व्यंजन और व्यंजन के बाद में रखी हुई उनकी मात्रा पढ़ी जाती है। जैसे कि शाला शब्द है, इसका उदाहरण हम बाद में देखते हैं, पहले ये शब्द देख लेते हैं। जैसे कि सूम है, सूम किस प्रकार से लिखेंगे हम? हमने जैसे लिख दिया स और ये है म। अब जैसे स के लिए ऊ की जो मात्रा है वो हम कहाँ पर लगाएंगे? तो नियम क्या कहता है कि जिस व्यंजन में व्रत लगता है उसके पहले रखी जाती है। ये जो व्यंजन है इसके पहले रखेंगे, क्योंकि म व्यंजन में जो स लग रहा है इसके पहले तीसरे स्थान पर ऊ का चिन्ह बना देंगे तो इसको पढ़ेंगे सूम। पहले स पढ़ेंगे, फिर इसकी मात्रा पढ़ेंगे और फिर म पढ़ेंगे। फिर है जैसे शाला, जैसे शाला शब्द आ गया तो शाला किस प्रकार से लिखते हैं? ये लिख दिया स और ये है ल। जो स के लिए जो आ की मात्रा होगी वो हम कहाँ पर रखेंगे? स के लिए आ की मात्रा हम रखेंगे इस ल के पहले। यहाँ हमने रख दी ये मात्रा स के लिए, ये हो गया सा। और ला और ल के लिए जो आ की मात्रा होगी वो हम रखेंगे ल के बाद में। तो ये नियम यही कहता है। अब जैसे शब्द आ गया सास, सास किस प्रकार से लिखेंगे हम? ये लिखा स और ये लिख दिया स। अब इस स के लिए जो आ का चिन्ह होगा वो कहाँ पर रखा जाएगा? वो यहाँ रखा जाएगा, आगे वाले व्यंजन के पहले स्थान पे। ये हो गया सा स। फिर है शादी, ये लिखा स और ये लिखा द। अब ये जो स का व्रत है इसके लिए आ की जो मात्रा है वो कहाँ रखेंगे हम? इस द के पहले रख देंगे। ये हो गया शादी। और द के बाद में ई की जो मात्रा होगी वो यहाँ रख देंगे। अब जैसे शब्द आ गया शाक, ये किस प्रकार से लिखेंगे? हमने लिखा ये स और ये लिखा क। स के लिए जो आ की मात्रा होगी वो हम कहाँ लगाएंगे? इस क के पहले लगा देंगे। ये हो गया शाक।
फिर है शान, ये लिखा स और न, न से पहले आ का चिन्ह लगा देंगे, यहाँ पर ये श के लिए आ का चिन्ह हो जाएगा, ये हो गया शान। फिर है शोर, यहाँ पर र हम नीचे की तरफ लिखेंगे तो ये है शोर। तो स के लिए जो ओ का चिन्ह होगा वो र के पहले लग जाएगा, ये हो गया शोर। फिर है रोज, ये र और ये ज। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था, ज के लिए भी हम इसी व्रत का यूज करेंगे। अब जो रो ज, र के लिए जो ओ का चिन्ह होगा वो र के बाद में लगेगा, ये हो गया रोज। इसी तरह जब सवृत अंत में आता है, तो जिस व्यंजन में सवृत लगता है, पहले वह व्यंजन और उसकी मात्राएं पढ़ी जाती है और अंत में सवृत पढ़ा जाता है। जैसे किसी व्यंजन के अंत में लग रहा है, तो पहले क्या होगा, व्यंजन पढ़ेंगे। जैसे कि ये रोज हमने लिखा है, तो पहले हमने क्या पढ़ा, र पढ़ा, फिर उसकी मात्रा पढ़ी और फिर हमने सव्रत पढ़ा। और सव्रत के पश्चात फिर कोई मात्रा नहीं आती, यानी कि इसके बाद कोई मात्रा नहीं आएगी अगर अंत में लग रहा है तो। जैसे मूस शब्द के पहले म व्यंजन। अब इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। मूस, मूस किस प्रकार लिखेंगे, हमने लिखा है ये म और स। तो मूस लिखना है तो ये म के लिए ऊ का चिन्ह कहाँ लगेगा, यहाँ पर लगेगा, ये हो गया मूस। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, अब नियम क्या कहता है कि सबसे पहले म व्यंजन और उसकी मात्रा पढ़ी, जैसे हमने मुंह पढ़ लिया और अंत में सव्रत पढ़ लिया। व्रत के बाद मात्रा आने से व्रत न लिखा जाएगा। अगर व्रत के बाद में मात्रा आ रही है तो हम वहां पर व्रत न बनाकर पूरा स बनाएंगे, जैसे वक्र रेखा हम बनाते हैं वैसे। अब जैसा आ गया बास या बाज, ये किस प्रकार लिखेंगे हम, ये लिखा हमने बास या बाज, दोनों इसी प्रकार से लिखेंगे। ब का जो चिन्ह है वो आ का चिन्ह है, यहाँ पर आ जाएगा। फिर है चीज, ये लिखा च और ये ज का चिन्ह बना दिया। अब च के लिए जो ई की मात्रा है वो यहीं पर लगेगी, ये हो गया चीज। फिर है कोस, हमने लिखा क और ये लिख दिया स। क के लिए जो ओ का चिन्ह होगा यहाँ लग जाएगा, पहले क पढ़ा, फिर ओ का चिन्ह पढ़ा, हो गया को, फिर स पढ़ा। फिर है खास, हमने लिखा ख और ये स। ख क्या आ का चिन्ह लगा दिया। तो नियम हमारा क्या कह रहा है कि पहले हम व्यंजन पढ़ेंगे, उसकी मात्रा पढ़ेंगे और उसके बाद स पढ़ेंगे, और स के बाद अगर कोई मात्रा आएगी तो उसको हम पूरा स लिखेंगे। ये व्रत बनाकर स हम नहीं लिखेंगे। अब है लास, ये लिखा ल और ये स, ल के बाद में आ का चिन्ह आ गया। फिर है नाच, ये लिखा ना और ये ज, न के लिए आ का चिन्ह यहाँ लग जाएगा। फिर है पीस, ये प और ये स, जो ई की मात्रा है वो यहाँ लग जाएगी पीस। फिर है पूस, इसी प्रकार प स लिख दिया, ऊ का चिन्ह यहाँ लग जाएगा। फिर है ठोस, ये है ठ और ये स, ओ का चिन्ह यहाँ लग जाएगा बीच में, ये हो गया ठोस। अगला नियम क्या कहता है कि य और व के आरंभ में सव्रत उनके आंकड़े के अंदर ही लिखा जाता है। कैसे लिखा जाएगा अंदर, वो बताता हूं। जैसे स और य लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, स यहाँ बनाकर य इस प्रकार लिखेंगे। हमने क्या किया कि इस स को इस आंकड़े के अंदर ही बना दिया है। अब जैसे स व लिखना है, ये स और ये व, यानी कि आंकड़े के अंदर ही हमने इस सव्रत को बना दिया है। जब ह संकेत के आरंभ में सव्रत मिलाना हो तो ह के रेखागत व्रत को ही दुगुना कर दिया जाता है। इसका क्या मतलब है, आपको समझाता हूं कि जब ह संकेत के आरंभ में सव्रत मिलाना हो, अब जैसे शब्द है एक शहर, तो स और ह को साथ में लिखना है, तो हम इसको मिलाकर लिखेंगे। ये जो व्रत अगर इस ह में मिलाएंगे तो ह के व्रत को दुगुना, जैसे हम ह किस प्रकार लिखते हैं, ये लिखा हमने ह, लेकिन हमको श और ह लिखना है तो हम इसको दुगुना कर देंगे। ये हो गया स ह, इसको आगे ले गए, ये हो गया र, ये हो गया शहर। अब जैसे शब्द आ गया है सियाना, तो हमने लिखा ये स, ये य और ये न। या आ का चिन्ह जो होगा या के बाद लग जाएगा और न के बाद आ का चिन्ह लग जाएगा। अब जैसे स है, स के लिए जो ई का बिंदु है वो कहां पर लगेगा, कि हमने एक नियम पढ़ा था कि ये स का व्रत जिस व्यंजन के साथ जुड़ा होता है उसके पहले इसकी मात्रा लगती है। तो यानी कि य के पहले लग जाएगी, यानी इस स्थान पर इसकी मात्रा लग जाएगी। ये हो गया सियाना। फिर है सुवास, ये लिखा स व स, ये आ का चिन्ह यहाँ लगा दिया। अब इस स के लिए जो ऊ का चिन्ह है, ऊ का जो डैश लगेगा वो कहां पर लगेगा, कि इस व से पहले लगेगा, यानी कि इस स्थान पर लगेगा। ये हो गया सुवास। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर कि य, व और ह के अंत में नियमानुसार र, यानी ऊपर की तरफ सव्रत लगता है। अब जैसे कि ये नियम क्या कहता है कि य, व और ह के अंत में र की तरह, अब जैसे र में जब हम स लगाते हैं किस प्रकार लगाते हैं, इस प्रकार लगाते हैं।
इसी प्रकार य में अगर अंत में स लगाना है तो इस प्रकार लगाएंगे, और व में अगर स लगाना है तो इस प्रकार लगाएंगे, और ह में अगर स लगाना है तो इस प्रकार लगाएंगे। बीच में सव्रत जिस व्यंजन के बाद आता है, पहले वह व्यंजन और उसकी मात्राएं पढ़ी जाती है और फिर सव्रत पढ़ा जाता है। ये हम पहले देख चुके हैं कि अगर सव्रत बीच में आ रहा है तो पहले हम वो व्यंजन पढ़ेंगे और उसकी मात्राएं पढ़ेंगे, फिर सव्रत पढ़ेंगे। जो मात्राएं सव्रत के पश्चात आती है वह उसके अगले व्यंजन के पहले यथा स्थान पर रखी और पढ़ी जाती है। यानी कि जो बीच में जो स आ गया है, उसकी जो मात्राएं आएगी उसके अगले वाले व्यंजन के पहले यथा स्थान पर रखी जाएगी। यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब बीच में सव्रत या कोई दूसरा आंकड़ा आ जाए तो तृतीय स्थान की मात्राएं जिस व्यंजन के बाद होंगी उसी व्यंजन के बाद तृतीय स्थान पर रखी जाएगी, और व्रत या आंकड़े को छोड़कर अगले व्यंजन के तृतीय स्थान के पहले न रखी जाएगी। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण देखते हैं हम, ये दे रखा है किसमिस। इसके पहले हम इससे पहले वाले शब्दों के उदाहरण देख लेते हैं कि ये अब जैसे शब्द है माशूक, ये किस प्रकार से लिखेंगे हम। हमने लिखा ये म, ये स और ये क। तो म के लिए आ का चिन्ह तो यहां लग जाएगा, ये हो गया मां। अब स के लिए जो ऊ का चिन्ह होगा वो इस आगे वाले व्यंजन के यथा स्थान पर लग जाएगा, ये हो गया माशूक। तो नियम यही कह रहा है। फिर है पशुपति, तो ये लिखा प शु प ति, तो त के लिए ई की मात्रा तो यहां पर लग जाएगी। फिर ये स है, इसके लिए जो ऊ का चिन्ह है वो यहां लग जाएगा, यानी कि आगे वाले व्यंजन के यथा स्थान पर। फिर है शब्द जोशीला, ये लिख दिया जोशीला, ये ओ का चिन्ह यहां लगा दिया, आ का चिन्ह यहां लगा दिया, जोशीला। अब जो स के लिए ई की मात्रा है वो कहां लगेगी, आगे वाले व्यंजन के यथा स्थान पर, यहां बिंदु लगा देंगे हम, तो ये हो गया जोशीला। फिर है परेशान, ये किस प्रकार से लिखेंगे हम। हमने लिखा ये प र और ये स न, रे रे की मात्रा यहां पर लग जाएगा, ए का बिंदु, शा न। श के लिए जो आ का चिन्ह है वो आगे वाला व्यंजन कौन सा है, इसमें न है, न के पहले लग जाएगा, ये हो गया परेशान। अब शब्द आ जाता है किसमिस, तो यहां जैसे हम उदाहरण में देख रहे थे किसमिस शब्द में जहां क के तृतीय स्थान की मात्रा, एक बार हम इसको लिख के देखते हैं फिर पता चलेगा। तो हम लिखेंगे कसमस, ये क स म स। अब जो ये क है इसके लिए ई की मात्रा कहां पर लगेगी, क के तृतीय स्थान की मात्रा बीच में सव्रत होने के कारण क के तृतीय स्थान के पश्चात ही रखी हुई है। यानी कि हम नियमों में क्या कर रहे थे कि जैसे क के लिए जो मात्रा आएगी वो आगे वाले व्यंजन के तीसरे स्थान पर रखते थे, जैसे कि यहां पर। लेकिन इसमें हम यहां पर न रखकर ये क्या कह रहा है कि क के तृतीय स्थान के पश्चात ही रखी जाएगी, यानी कि क के तृतीय स्थान पर ही रखी जाएगी। तो ये हो गया की श मी श। तो ये म के लिए जो ये मात्रा लगेगी वो कहां लगेगी, ये भी म के तृतीय स्थान पर लगेगी। तो ये नियम कहता है कि अगर बीच में सव्रत होने के कारण, यहां पर सव्रत अगर बीच में आ रहा है इसलिए ये मात्रा जो ई की है हमने क व्रत के पश्चात ही रखी। बाकी हम दूसरे शब्दों में कहा रख रहे थे, आगे वाले व्यंजन के तीसरे स्थान पर। अब है जैसे कासनी, क स न, नी की मात्रा तो यहां हो जाएगी, का के लिए आ का चिन्ह यहां लग जाएगा। फिर है संसार, ये लिखा स न सर, तो सन स न हो गया सार। स के लिए जो आ का चिन्ह है आगे वाले व्यंजन के पहले लग जाएगा, तो ये हो गया संसार। अम के लिए हम एक चिन्ह लगाते हैं, एक हल्का सा डैश लगाते हैं बीच में। तो यहां पर किताब में एक डैश लगा रखा है, हमें इस डैश को लगाने की यहां पर कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस शब्द को वैसे ही हम पढ़कर समझ लेते हैं कि ये संसार लिखा हुआ है। आगे जब हम लेसन में और पढ़ेंगे, जब आपका ये बेसिक क्लियर हो जाएगा तब हम पढ़ेंगे कि ये जो मात्राएं हम लगा रहे हैं इनका भी हम विलोपन सीखेंगे, ताकि हम जल्दी से जल्दी लिख सके। तो आज का लेसन अब यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको इस लेसन में कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको इस लेसन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है कि ये जो सव्रत है वो किस प्रकार से बन रहा है, इसके सारे नियम आपको याद कर लेने हैं। प्रैक्टिस करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए धन्यवाद।